हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत ही आसान है। आज हम लोग बनाएंगे पावर पॉइंट से स्लाइड। स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे वो हम आपको सिंपल मेथड में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है, हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे आज हम लोग। दोस्तों, पावर पॉइंट से हमें कुछ सीखना है, इसीलिए हमें सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करना होगा। दोस्तों, मेरे डेस्कटॉप पे आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने पावर पॉइंट का एक पेज खोल रखा है जिस पर मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट किए हैं। दोस्तों, इस तरह से प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट का ही यूज करना होगा, हेल्प लेना होगा। देखिए कैसे कैसे मैंने इसे बनाया है वो आपको हम सिंपली बहुत ही इजी मेथड में बताने वाले हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट का फाइल ओपन करेंगे। हम यहाँ पर फाइल पे न्यू क्लिक कर देंगे। दोस्तों, न्यू क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। हम चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ से भी कलरफुल प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत सारे कलरफुल फॉर्मेट को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ब्लैंक पे ही क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस तरह से ब्लैंक जब ओपन होके आ जाएगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर डिजाइन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से हमारा प्लेन पावर पॉइंट का जो है विंडो आपको दिखता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, डिजाइन सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, डिजाइन पे जाएंगे। डिजाइन पे जाने के बाद इस तरह से हम कोई भी डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन यहाँ पर क्रिएट होता नजर आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये डिजाइन सेलेक्ट करना आ गया होगा। यहाँ पर डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मोर ऑप्शंस भी हैं। आप यहाँ से मोर ऑप्शन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर से सिंपल ये मोर ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप वेरिएंट्स में जाके कुछ कलर्स के भी सिलेक्शंस कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस कलर के सिलेक्शन को चेंज किया। देखिए पहले यहाँ पर रेड दिख रहा था, अब यहाँ पर ऑरेंज कलर का ये आइकन जो जो सिंबल ये पिक्चर जो बना हुआ है वो आपको दिख रहा है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस पेज के पेज के खाली जगह पे हम राइट क्लिक करेंगे और लेआउट का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, लेआउट के ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे जहां पर टाइटल और बाकी चीजें लिखने का ऑप्शन हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं, तो उसे हमें सबसे पहले वहां पर उसके टाइटल्स मेंशन करने होते हैं। हमें माइंडसेट करना होता है कि हम किस टॉपिक पर कोई भी प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, तो नेचुरल है कि उसके हमें टाइटल्स जरूर मेंशन करने होंगे। दोस्तों, तो हम यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशंस क्रिएट करेंगे। दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इस तरह का प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करेंगे। देखते हैं कैसे ये प्रेजेंटेशन हम आज कंप्लीट करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों, ये आपको बहुत ज्यादा टफ देख रहा होगा बट ये बहुत ही आसान है, सिंपल मेथड है। हम कैसे बनाएंगे आइए दिखाते हैं। चलिए हम इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपना टॉपिक जो है वो लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर टॉपिक दोस्तों हम टाइम ना वेस्ट करके इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वहां पर जाकर अरेंज कर लेंगे। दोस्तों, आपको जिस जिस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशंस बनाना है आप सिंपली उसको वहां पर टाइटल मेंशन कर देंगे। हम यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल ए करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, होम टैब पे आने के बाद हम अपने इस फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इस तरह से देखा होगा आपने, यहाँ पर मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसको चाहे तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से इस हेडिंग को कहीं भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कंट्रोल बी के सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी के माध्यम से इसे थोड़ा बोल्ड कर लेंगे तो और देखने में ये अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस तरह से मैंने हेडिंग कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को आप क्रिएट करोगे दोस्तों उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखना होगा। मैं पहले से ही यहाँ पर वर्ड पे लिख के रख चुका हूँ मुझे, ताकि लिखने में टाइम ना लगे और आसानी से हम यहाँ पर कुछ भी टॉपिक डिस्कस कर लें। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो भी टॉपिक्स हैं उनके नाम को मेंशन करना है। यानी कि यहाँ पर हेडिंग मैंने बताया आपको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे वहां पर से हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे वापस से आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे द ताजमहल, TAJMAHAL। इस तरह से आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे हवा महल, HAWA, हवा, MAHAL। दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसे जो जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं।
इस तरह से जब हम लिख के जब इंटर प्रेस करेंगे तो ये एक कॉलम बनता हुआ चला आएगा। एक कॉलम में हम यहाँ पर सीरियल वाइज यहाँ पर मेंशन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस तरह से जो भी 5-4 टॉपिक के नाम लिख लिए जिसपे हमें यहाँ पर स्लाइड पे कुछ डिटेल लिखना है दोस्तों। इसको सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली आप इसके साइज को सेट कर लेंगे। साइज को सेट करने के बाद आपकी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल बी चाहे तो कंट्रोल बी कर लेंगे और जो भी साइज चाहे और बढ़ा घटा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने साइज को सेट कर लिया है। अब आएंगे दोस्तों फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद होम बटन पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं इस स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ उस तरह का ये स्मार्ट आर्ट क्रिएट होता चला जा रहा है। मोर स्मार्ट आर्ट पर भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं। मैं ऐसा सेलेक्ट कर लूँ जहां पर मैं अपने स्मार्ट आर्ट पर फोटो भी ऐड कर सकूं। दोस्तों इस तरह से मैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर फोटो, देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया। जो भी 4-5 टॉपिक था मैं उस पर सेलेक्ट कर लिया हूं। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपने जगह पर इसको सेट कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से सेट कर लेने के बाद दोस्तों आप इसको छोटा बड़ा करके जो भी इसके टाइटल्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, द ताजमहल के बारे में इस पर फोटो पे क्लिक करना है। फोटो फ्रॉम फाइल से सेलेक्ट कर लेना है। मैं फोटो जो हूँ डेस्कटॉप पे सेव रखा हूँ और डेस्कटॉप पे से यहाँ पर द ताजमहल का फोटो ले लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ताजमहल से पहले जो भी फोटो है वहां पर वो फोटो क्रिएट हो चुका है। आपको ये देखने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ये फोटो का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम ए फाइल, जो सिलेक्ट आपने फाइल जहां पर सिलेक्ट किया वो फाइल को जो है आपके पास जो जहां से डाउनलोड है, जहां पर आपका फाइल डाउनलोड है वहां जाके चले जाएंगे और वहां से सिंपली उस फोटो को क्लिक करेंगे, वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह हम धीरे धीरे करते करते ये 5 टॉपिक पर हम सिंपली जो है क्लिक करके और ये इंसर्ट कर दिए हैं। और कुतुब मीनार लास्टली आपका कुतुब मीनार जो बचा उसमें भी वैसे ही हम यहाँ पर आकर सिलेक्ट करके इस तरह से देखिए दोस्तों मैंने अरेंज कर लिया है। अब मैं चाहता हूं दोस्तों इसे, ये थोड़ा सा इंडिया के बारे में है तो मैं चाहता हूं अगर यहाँ पर इंडिया का मैप भी डाल दूं तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोस्तों हम सिंपली इंसर्ट में जाएंगे। सिंपली इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया है। इंडिया के बारे में ये मैप पहले से डाउनलोड रखा था, इसको अपने हिसाब से मैं यहाँ पर सेट करके फाइनली इंसर्ट कर दिया हूं। ड्रैग करके इसको सिंपली एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेंगे और एडजस्टमेंट आप अपने यूज के अकॉर्डिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से दिख रहा होगा आपका स्लाइड, ये मेरा फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए हम माउस का भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों माउस के हेल्प से हम न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+M भी सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे ये देखिए दोनों स्लाइड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर पहले से वर्ड पे कुछ कॉपी कर चुके हैं तो पहला टॉपिक हमारा क्या था वो देख लेते हैं। पहले पहले हमने हेडिंग में क्या रखा है वो देख लीजिए। हेडिंग में ताजमहल के बारे में हमें क्या करना है, हेडिंग डालना है और उसके बारे में कुछ 2-3 लाइन लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, मैं कुछ पहले से लिख के रखा हूं। आप चाहे तो पहले से भी लिख के आप रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। आप चाहे अगर आप न्यू टॉपिक पे बना रहे हैं तो आपको तो पूरा कंप्लीट लिखना ही होगा, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट का यूज कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद पहले हम यहाँ पर टाइटल दे लेंगे। यहीं से द ताजमहल को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ टाइटल को फाइनली सेलेक्ट कर दिया और पेस्ट कर दिया है। फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ से आप कोई भी एक फॉन्ट ले लेंगे और फॉन्ट को यहाँ पर से बढ़ा के, फॉन्ट को बढ़ाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट के कलर को भी आप सिंपली कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहे आप उसको चेंज करके बड़ा छोटा करके कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, अपनी जगह पे फाइनली इसको एडजस्ट कर देंगे जहां हमें जिसकी जरूरत है। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर फाइनली एडजस्ट कर दिया। आप अपने यूज के अकॉर्डिंग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप जहां पर चाहो वहां पर लिख सकते हो, बना सकते हो। अब इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा दोस्तों, इस फॉन्ट को मैं यहाँ थोड़ा सा और नीचे ले आकर सेट कर लूंगा और फिर से इस पर Ctrl+A करके सभी को मैं सेलेक्ट कर लिया और इसके साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि देखने में ये थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आए, थोड़ा अच्छा लगे।
अब यहाँ पर इसके कलर को मैं थोड़ा चेंज करके और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए और भी अच्छा कलर यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो और भी कोई बहुत सारे कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कस्टमाइज कर लेंगे। मैंने इस तरह से एक पैराग्राफ ताजमहल के बारे में यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों आपको जिस टॉपिक पे बनाना होगा आप उस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फोटो डाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर एक पिक्चर ले लेंगे। जैसे ताजमहल का मैंने पिक्चर लिया, इंसर्ट में पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे वहां पर सेव कर रखा हूँ और ताजमहल के इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया और अपने हिसाब से इस फोटो को क्या करना है दोस्तों, कस्टमाइज कर लेना है, छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों ये सिंपल मेथड है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलते हैं अब यहाँ पर, आप चाहे तो और भी कुछ लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो मुझे कुछ नहीं लिखना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड भी हमारा पहले से ले चुके थे हम, इसीलिए वहां पर सिंपली क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पहले देख लेते हैं। हवा महल के बारे में हमें लिखना है। हवा महल के बारे में मैं यहाँ कुछ लिख के रख चुका हूँ पहले से, आप भी चाहे तो वही कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे ताकि आपको भी इजी हो, और मुझे तो इजी हो ही रहा है क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने हैं और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो और आपको दिक्कत हो। मैं चाह रहा कि कम से कम समय में आपको कंप्लीट नॉलेज देकर जाऊं। दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले टाइटल के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके टाइटल पर फाइनली जाके पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए कर लेंगे, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर से फॉन्ट ले सकते हैं दोस्तों, आप जो भी चाहे फॉन्ट यहाँ से ले सकते हो। कंट्रोल बी कर देंगे, थोड़ा बोल्ड दिखेगा, यहाँ पर बोल्ड दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर साइज को सिंपली बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर से कलर को हम सिंपली चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से मैं यहाँ पर कलर को चेंज करके फाइनली इसके टाइटल्स को कंप्लीट कर दिया है, और इसको हम यहाँ पर अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जहां चाहे आप उसको सिंपली सेलेक्ट करके ड्रैग करके रख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं दोस्तों उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद उसके साइज को सिंपली जैसे बढ़ाते हैं वैसे यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, और उसको अपने यूज के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से हम उसको कलरफुल भी कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने इसको कलरफुल भी बना दिया और इसको यहाँ पर सिंपली अपने जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश करी और फाइनली यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद मैं भी यहाँ पर क्या करूंगा, एक और फोटो यहाँ पर हवा महल का मैं यहाँ पर फोटो ले लूंगा। इंसर्ट में सिंपली इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये फोटो जब आ जाएगा तो इसको सिंपली ऐसे ही कस्टमाइज कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से मैं ये तीसरा स्लाइड भी कंप्लीट कर लिया। फिर से कंट्रोल एन करूंगा दोस्तों, यहाँ पर न्यू स्लाइड आएगा। न्यू स्लाइड के बाद आपको एक बार फिर से देखना होगा कि द रेड फोर्ट का मैंने इसके बाद बनाया था। इस तरह से मैं यहाँ पर रेड फोर्ट के बारे में भी यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करके वहां पर भी कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि यूजफुल हो और आसान हो जाए दोस्तों। वैसे ही हम यहाँ पर फिर से चलेंगे, रेड फोर्ट पे आएंगे। रेड फोर्ट पे आने के बाद सिंपली वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये आपका कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पर आपको मैं बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसान हो, बार बार आप रिपीटेड चीज देखेंगे तो आपको सिंपली ये चीज समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसके कलर को फाइनली चेंज कर देंगे, जो भी आपको कलर चाहे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं और इसके साइज को सिंपली बढ़ा सकते हैं। जो भी आप इसके फॉन्ट के स्टाइल को रखना चाहें फॉन्ट के स्टाइल को रख के कंट्रोल बी कर देंगे, और भी चाहे तो साइज यहाँ पर सिंपली बढ़ा सकते हैं और अपने यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जहां चाहे आप उसको सिंपली एडजस्ट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखा था कंट्रोल ए करके इसके साइज को फिर से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से मैंने इसके साइज को एडजस्ट कर लिया। इसके साइज को एडजस्ट करने के बाद इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपली फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, रेड फोर्ट का पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट होगा और यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे सिंपली एडजस्ट कर देंगे दोस्तों। ये कितना इजी मेथड है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आप भूलेंगे नहीं और ये आपको कंप्लीट वे में याद रहेगा। उसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों वहां पर हम कुतुब मीनार और रेड फोर्ट के बारे में, रेड फोर्ट शायद मैंने एक बार ले चुका हूँ। अब यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में हम यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट कर लेंगे।
कुतुब मीनार यहाँ पहले से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें वहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल सी कर लिया मैं, यहाँ पर से कॉपी हो गया। फिर से मैं अपने पेज पे आया, कंट्रोल एम किया, एक न्यू स्लाइड आ गया और यहाँ पर आकर हम सिंपली वी कर देंगे, ये कॉपी हो गया। और यहाँ पर से हम कुतुब मीनार के इस हेडिंग को फिर से मैं कॉपी करता हूँ और टाइटल पे जाके यहाँ पर सिंपली वी करके पेस्ट कर दिया। फिर कंट्रोल ए करके इसके फॉन्ट को कस्टमाइज कर लेंगे और यहाँ पर उसके कलर को, यहाँ से मोर कलर पर भी आके आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे साइज चाहे तो और यहाँ से लेके भी इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के बाद इसको अपनी जगह पर जहाँ चाहे वहां पर कर सकते हैं, जैसे चाहे आप उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने हेडिंग को भी यहाँ मेंशन कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली पहले की तरह इसे भी कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों और यहाँ से इसके साइज को बढ़ा लेंगे और इसको एक प्रॉपर जगह पर एडजस्ट करके वहां पर सबमिट यानी कि वहां पर फाइनली सेट कर देंगे। अब कुतुब मीनार की फोटोज यहाँ पर आपको इंसर्ट करनी होगी तो पिक्चर पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पर कुतुब मीनार का ये पिक्चर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुतुब मीनार का ये पिक्चर भी आपको सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह से आने के बाद दोस्तों फिर से कंट्रोल एम लेके न्यू स्लाइड ले लेंगे और फिर यहाँ पर हम एक टॉपिक और लास्ट मेरे पास बच रहा है, यहाँ पर जामा मस्जिद, यहाँ पर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। फिर वैसा ही इजी मेथड यहाँ पर से हम जाके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट बहुत आसान। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेता हूँ, तो जामा मस्जिद दिल्ली, यहाँ पर से मैं इसको कॉपी करके इसको हेडिंग बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं जाके इसे कॉपी करके हेडिंग बना दिया। सिंपली कंट्रोल ए करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को कस्टमाइज कर लेंगे, बड़ा छोटा कर लेंगे। इसके कलर को बड़ा छोटा कर लेंगे, जो भी कलर को जो भी चाहे आप वहां पर कस्टमाइज करके जो भी चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पर से आप उसके फॉन्ट को जो भी चाहे वहां पर से आप जनरली सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको अपनी जगह पर जैसे हमने एडजस्ट किया था वैसे ही मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर फाइनली इसको कंट्रोल ए करके वैसे ही हम यहाँ पर कस्टमाइज करके इसके साइज को बढ़ा घटा कर लेंगे और ये इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इस तरह से देखते देखते मैंने 5 स्लाइड जो है 5 स्लाइड को मैंने बनाया और यहाँ पर एक कंप्लीट वे में यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब दोस्तों इसको अपनी जगह पर एडजस्ट करके सिंपली इंसर्ट में, दोस्तों आपको तो याद भी हो गया होगा कि कैसे मैं इंसर्ट करके इसे सिंपल वे में लेकर आ रहा हूं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑप्शन मेरे रिपीटेड टास्क की वजह से आपको याद हो गया होगा। आप इस तरह से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। अब आती है बारी इसमें कुछ एक्शंस और रिएक्शंस की। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आएंगे हम लोग ट्रांजिशंस पे। ट्रांजिशंस पे आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और कोई भी एक ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी आपको ट्रांजिशन सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोड का भी ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ से मोड ऑप्शन पर भी सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम पहले वाले पर तो सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद हम सेकंड वाले इस पर यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड वाले पर आने के बाद फिर से हम यहाँ चाहे तो जो भी चाहे दूसरा कलर दूसरा डिजाइन यहाँ पर हम ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर इस पर भी रिएक्ट डाल दिया है ट्रांजिशंस का। अब यहाँ पर रैंडम्स बार, देखिए इस तरह का ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं या और भी सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब आया फोर्थ वाले स्लाइड पर भी मैं जाकर सिंपली वैसे ही सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर मैंने रिएक्शन चेंज कर दिया। फिफ्थ वाले पर भी जाके मैं वैसे ही गया और यहाँ पर से कोई भी एक सेटिंग्स यहाँ पर जाके सेलेक्ट करके और फाइनली इसको मैंने सारे रिएक्शंस से कंप्लीट करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों आइए यहाँ पर फिर से अब आते हैं। अब यहाँ पर आपको स्लाइड और दोनों स्लाइड का जो भी आपको जो व्यू टाइमिंग है उसको एडजस्ट कर लेना है। हम जनरली यहाँ पे 3 सेकंड का टाइमिंग रख सकते हैं या 2 सेकंड भी आप रख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया कि यहाँ पर यह आपका ट्रांजिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक बार स्लाइड शो का रिव्यू चेक कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से आने के बाद फ्रॉम बिगनिंग पर आके स्लाइड शो के ऑप्शन पे आके फ्रॉम बिगनिंग पे आएंगे दोस्तों। इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपका ये स्लाइड जो है फाइनली रन होने लगा। देखिए इस तरह के रिएक्शंस मैंने जो भी डाले थे वो आपको इस तरह का स्लाइड
नॉर्मली प्ले होकर दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए इस तरह का स्लाइड आपको हर 3-3 सेकंड पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। आप चाहे तो ऑटोमेटिकली चेंज करो या नहीं तो आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के स्पेस बार बटन को क्लिक करके दोस्तों। इस तरह से ये आपका स्लाइड फाइनली कंप्लीट हो गया। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइल में जाएंगे दोस्तों। फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे जब, देखिए दोस्तों इस तरह से जब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है वहां पर पूछेगा कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जगह हमें पावर पॉइंट शो पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। पावर पॉइंट शो पर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों ये आपका प्रेजेंटेशन एक वीडियो की तरह क्रिएट होकर सेव हो जाएगा और आप इसको बाद में इजी मेथड में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना बहुत आसान मेथड लगा होगा और मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो सही भी लगी होगी या नहीं भी सही लगी होगी तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।